राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना आते ही पूरे भारत में शिव मंदिरों की रौनक बढ़ जाती है। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना केवल भगवान शिव का ही नहीं बल्कि माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का भी सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए आज भी अनेक सुहागिन महिलाएं सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपने परिवार के सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कामना करती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं कौन से 7 शुभ कार्य कर सकती हैं, जिन्हें कई परिवारों में शुभ परंपरा के रूप में माना जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आखिर में हम बताएंगे कि महिलाओं को वो कौन से शुभ काम हैं जो करने चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कामना करनी चाहिए। राधे राधे। पहला शुभ कार्य, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। नियमित जप मन को शांत करता है और भक्ति की भावना को मजबूत बनाता है। दूसरा शुभ कार्य, शिवलिंग का श्रद्धा से जलाभिषेक करें। यदि आपके घर के पास शिव मंदिर हो तो श्रद्धा से शिवलिंग पर स्वच्छ जल या गंगा जल अर्पित करें। बेलपत्र यदि उपलब्ध हो तो साफ करके अर्पित करें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आपका सच्चा भाव है, इसलिए सच्चे भाव से पूजा करें। तीसरा शुभ कार्य, माता पार्वती से प्रार्थना। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी पूजन करें। उनसे परिवार में प्रेम, सम्मान और सदाभाव बनाए रखने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान भी ईश्वर की कृपा का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसलिए माता पार्वती से अपने दाम्पत्य जीवन में सदाभाव के लिए, प्रेम के लिए और सम्मान के लिए प्रार्थना करें। चौथा शुभ कार्य, वाणी में मधुरता। सावन में केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। अपने घर में मधुर भाषा बोलें, क्रोध से बचें और परिवार के लोगों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। भक्ति का सबसे सुंदर रूप अच्छा आचरण है, इसलिए सभी से अच्छा आचरण करें और घर में प्रेम भाव से रहें। पांचवा शुभ कार्य, दान और सेवा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। सेवा और करुणा को भारतीय परंपरा में बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए सावन के महीने में हो सके तो अधिक से अधिक लोगों की सेवा करें और ज़रूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं का दान करें, जिससे माँ पार्वती और भगवान शिव की असीम कृपा आपके दाम्पत्य जीवन में बनी रहे। छठा शुभ कार्य, सात्विक जीवन। सावन के महीने में मन, वचन और कर्म की पवित्रता पर विशेष ध्यान दें। झूठ, कटु वचन और अनावश्यक विवाद से बचने का प्रयास करें। यह महीना आत्म संयम और आत्म चिंतन का भी समय माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हो सके तो कम से कम क्रोध करें
और झूठ और कटु वचन बोलने से बचें। 7वां शुभ कार्य, संध्या समय दीपक और प्रार्थना। शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूरे परिवार के साथ कुछ मिनट भजन या मंत्र जप करें। इससे घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है। अब एक छोटी सी प्रेरणादायक बात। कहा जाता है कि माता पार्वती ने केवल कठोरता ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। यही संदेश आज भी हमें मिलता है कि जीवन में सुख और शांति केवल पूजा से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, धैर्य और अच्छे व्यवहार से भी आती है। इसलिए यदि आप सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करें तो उसके साथ अपने जीवन में अच्छे संस्कार, सेवा, विनम्रता और प्रेम को भी स्थान दें। यही सच्ची उपासना है। अंत में आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम और सद्भाव बना रहे। हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली भक्ति वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।